कहें तो अजीत पवार के पिछले कुछ दिनों में जो बयान आए हैं या उनकी पोस्टरिंग रही है, वो तो एक हो रही है कि अपना वो कहीं भी वो बिल्कुल वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ही डज नॉट वांट टू बर्न हिज ब्रिजेस, वो नहीं करना चाहते। वो एक चीज तो वो है, पहली चीज जो है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ये जो मतलब इनका ये कहना है बिदक गए हैं या योगी के आने से बिदक गए। देखिए, बीजेपी की इस समय अगर आप देखें तो एक जो छवि है, खासतौर पे जब रीजनल पार्टीज के साथ जिसके साथ अलायंस हुआ, वो पार्टीज बीजेपी ने एक तरह से खत्म कर दी। सबसे बड़ा एग्जांपल पंजाब में अकाली दल का है, जो आज हाशिए पे खड़ा हो गया, किस समय मतलब पंजाब की प्रमुख पार्टी, मेन ट्रेडिशनल पावर हाउस, और आज वो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं ये पता है कि उनको अपना जो है अपनी आइडेंटिटी बचाकर रखनी है, अपनी आइडियोलॉजी बचाकर रखनी है, क्योंकि सिर्फ यही चुनाव तो नहीं लड़ना है, आगे भी चुनाव लड़ना है। और फिर पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो बदलती रहती हैं। वो जरूरी नहीं है कि आज अगर एनसीपी अजीत पवार बीजेपी के साथ है तो कल किसी और के साथ नहीं जा सकती। हो सकता है थर्ड फोर्स के साथ चली जाए, हो सकता है वापस विलय हो जाए एनसीपी में, हो सकता है कांग्रेस के साथ अलायंस कर ले, कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉलिटिक्स में तो मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो चीज है। तो इनको ये चीज होना एक बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चीज है कि आपको अपनी आइडेंटिटी और अपनी एक पॉलिटिक्स को बचाकर रखना वो जरूरी है। दूसरी एक चीज, आपने योगी का नाम लिया। देखिए, योगी की पॉलिटिक्स जो है वो यूपी में चलती है। हमारा एक चीज हमको ये भी समझना है कि हिंदुस्तान जो है वो एक मतलब बहुत ही डाइवर्स देश है। तो यूपी की पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है उसका वही मतलब जो रिस्पॉन्स है वो महाराष्ट्र में मिले, कर्नाटक में मिले, बंगाल में मिले। वो यूपी में चलती हैं वो चीजें, जरूरी नहीं है महाराष्ट्र में चले। और योगी की पॉलिटिक्स हम जानते हैं। योगी का आज मतलब वो जिसको हम मतलब आइडेंटिफाई हो गया विद इन कोर्ट्स बुलडोजर पॉलिटिक्स, वो बुलडोजर पॉलिटिक्स वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है महाराष्ट्र में। और हाल में हमने जो देखा है, देखिए कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की गई है वहां पर भी, महाराष्ट्र में भी हुई है पिछले कुछ समय से, पर हालात दोनों प्रदेशों में भिन्न है। फिर उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। यूपी की इकोनॉमी अलग है, लोगों की वहां का जो रहन सहन है वो अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल अलग है, महाराष्ट्र में एजुकेशन का लेवल अलग है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक जगह की पॉलिटिक्स दूसरे पे नहीं आती है। और फिर अगर किसी को लगता है कि एक आके मतलब कोई बाहर के प्रदेश से आता है नेता और उनके जो उनकी सपोर्ट बेस है उसको कहीं ना कहीं डेंट पड़ता है, तो बिदकेगा, वो जाहिर सी बात है। और जो आपने कहा मोदी साहब का चेहरा पोस्टर से गायब होना, इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। जो कैंडिडेट अगर ये अलाइज के लड़ रहे हैं, देखिए आप अलाइज हैं, आप उनके वो नहीं है मतलब सब सर्वेंट नहीं है, आप अलाइज हैं। और अलाइज इस समय महाराष्ट्र में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, ये जो देखिए दोनों खेमे जो है, महायुति की बात कीजिए, महाविकास अघाड़ी की बात कीजिए, तो अलाइज ना अपना वो सब दे वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लेश। आज एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो भी कहीं झुकने को तैयार नहीं है। वो अपना जो उनके पास है उसको उस पर दृढ़ है। और आफ्टर ऑल सीएम है। ये तो बीजेपी थी जिसने कॉम्प्रोमाइज किया था फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर। शिंदे अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेंगे, वो जितनी सीटें चाहिए, जितना उनको स्पेस चाहिए वो लेंगे। वही चीज दूसरी तरफ भी है। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस है तो उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो भी अपनी जगह मांग रहा है, एनसीपी भी अपनी जगह मांग रही है, और बाकी जो अलायंस है वो भी मांग रहे हैं। तो कोलिशन पॉलिटिक्स में ये चीजें होती हैं, इसमें चंबा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि इन चीजों को इंटरप्रेट, और हमारा मीडिया जो कि थॉरली करप्ट हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसको एक अलग लेवल पे इंटरप्रेट करता है, वो एक अलग पिक्चर सामने प्रोवाइड करता है, जिसके चलते मेरे को आपको इन चीजों को थोड़ा फिर समझने की कोशिश करनी पड़ती है। जी देखिए, बीजेपी के लिए चैलेंज तो है अपने फ्लॉक को इकट्ठा रहना, क्योंकि अजीत पवार की छटपटाहट जो है, वो छटपटाहट में शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि वो पीछे भी कुछ उनके बयान ऐसे आ चुके हैं। एक तो वो चीज है, और दूसरा इस समय क्या है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज महाराष्ट्र में जो है ना, वो दो खेमे हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। फिर जो शिवसेना है उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं दो, एनसीपी उसके दो विभाजित ग्रुप हैं। तो ये चीजों को और कॉम्प्लेक्स कर रहा है। और चैलेंज ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी दूसरी तरफ चैलेंज है, आपको स्पेसिफाई करना है एलाइज को। हाँ, बीजेपी के लिए बात ये इसलिए थोड़ी ज्यादा बनती है कि उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, जो अब कहती थी कभी आप अपने आप को कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स, और कभी कहती थी अपने आप को डिसिप्लिन पार्टी विद डिसिप्लिन पार्टी विद डिफरेंस, वो जो उसकी छवि थी
वो अब कहीं भी नहीं है ऐसी। तो इन चीजों को लेकर जो है वो डाउट्स और चैलेंज दोनों बीजेपी के लिए ज्यादा खतरनाक है इन चीजों में। देखिए, कांग्रेस और उसके एलाइज की कहानियां बहुत पुरानी है, वो कांग्रेस कल्चर ही कह लो वैसा चलता है, तो कांग्रेस को उस तरीके की मैनेजमेंट कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस कम से कम है। बीजेपी के लिए ये चीजें बड़ा चैलेंज साफ तौर पर नजर आता है। और फिर जब आपने बात की ना सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले ग्रुप्स अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं, अब सेकुलर पॉलिटिक्स भी विद इन कोट्स कहूंगा क्योंकि उस कितने सेकुलर हैं वो अपने आप में बड़े डाउट्स आते हैं इन ग्रुप्स को लेकर, जितने भी हैं ये पार्टियां जो जाती रही हैं आती रही हैं बीजेपी के साथ। पर सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले जो हैं उनको आइडियोलॉजिकली तो कहीं मेल ही नहीं है ना, ये तो प्योर ऑपर्चुनिज्म है। अगर वो पार्टीज आज अजीत पवार अपने आप को सेकुलर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, अगर जो सेकुलर होते तो कभी बीजेपी के साथ जाते ही नहीं। वो प्योर अपॉर्चुनिज्म है। अपॉर्चुनिज्म की बात है तो हाँ, अपॉर्चुनिस्ट बन के हो गए उधर अपना फायदा देखते हुए, पर वो छटपटाहट है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं फिर आपको अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, कार्डर बेस सबको फेस करना होता है ना। अगर आप सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स है तो जाहिर तौर पर आपके सपोर्ट बेस में माइनॉरिटीज भी हैं, दलित भी हैं, बाकी भी हैं। और महाराष्ट्र में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाहे वो वहां की माइनॉरिटीज हो और चाहे वो वहां का दलित हो, वो काफी वोकल है और काफी पॉलिटिकली बड़ा असर्टिव भी है, जो कि बाकी प्रदेशों से, जैसा मैंने कहा, कि भिन्न स्थिति वहां पर है इस चीज को लेकर। जी की बात कर रहे हैं तो नीतीश क्या कम ह्यूमिलिएशन झेल के बैठे हैं अभी बिहार में, या बाकी लोग जो गए हैं वो कम ह्यूमिलिएशन झेली है उन्होंने? वो बीजेपी के लिए, बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी ऐसा है जिसको लेकर डाउट्स बहुत हैं लोगों में। जिस पार्टी के साथ अलायंस किया फिर उसको डोमिनेट करने की कोशिश की, वो चीजें हैं ना। अब एकनाथ शिंदे जब बनाए गए तो एक एजम्पशन तो यही थी ना कि वो एक स्टैंप पैड की तरह काम करेंगे, पर आज वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांग रहे हैं, उनको अपना एक वजूद चाहिए। वो चीजें हैं, बीजेपी के लिए चैलेंज है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है उद्धव ठाकरे के साथ उस तरीके से। एनसीपी के साथ तो शरद पवार तो खैर पहले ही उनके ग्रुप के रहे हैं, वो चीज है। तो अजीत पवार क्यों ना अपना रास्ता ढूंढे, जब वो अपॉर्चुनिज्म ही आपका सबसे बड़ा मतलब ध्येय है, मोटिव है, तो फिर क्यों ना रास्ता ढूंढे। और अपने लिए देखिए, पॉलिटिशियन जो होते हैं कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियां जो है, रीजनल पार्टीज जो होती हैं, छोटी पार्टीज जो होती है, हमेशा वो गैप कहीं ना कहीं बनाकर रखती हैं। देखिए, पॉलिटिशियन जो है हमारे देश का बहुत बेशर्म हो चुका है, उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं, पर हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए वो कहीं भी मुड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं। जैसे आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए ना, तो पहले कांग्रेस एक पोल था, शिवसेना का उदय हुआ और शिवसेना को सपोर्ट करती थी बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट करती थी, वहां पर शिवसेना का वर्चस्व था। अब वो उसको मतलब डिस्प्लेस करके बीजेपी खुद पावर में आई और फिर शिवसेना थोड़ी मार्जिन पे गई। तो शिवसेना में अपने अंदर भी कहीं ना कहीं उस पार्टी को अपना वजूद बचाना है। महाराष्ट्र सेंट्रिक पार्टी है, वो चीज उनके लिए एक चैलेंज है वहां पर। और शिवसेना वर्सेस शिवसेना, दोनों तरफ बात वही आई ना। कांग्रेस का पहले अलायंस था उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ, पहले से अरेंजमेंट चल रहा था। एकनाथ शिंदे को तो बीजेपी ने प्रॉप अप किया, और आज अगर आप कहते हैं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। आपने ही कॉम्प्रोमाइज किया ना, आपने अपने चीफ मिनिस्टर को, देवेंद्र फडणवीस को डिमोट किया। आज क्या छवि रहेगी है फडणवीस की कि आज आप उनको एस सीएम फेस भी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये आज किस फेस के साथ बीजेपी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए? अगर जो कॉम्प्रोमाइज तो वही है, फिर एकनाथ शिंदे या वो फेस। तो आपने खुद के अपने नेता को डिमोट किया, किस लिए? आपका भी अपॉर्चुनिज्म था, या आप वो उस तरह की राजनीति करना चाहते थे जिसके लिए कभी ना कभी पहले कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता था कि आप सरकारें गिरा के अब वहां पर सरकार बनाना है, कभी कांग्रेस के लिए कहा जाता था। और वही रास्ता बीजेपी इख्तियार कर रही है। तो फर्क क्या रह गया है? कुछ फर्क नहीं रहा। फर्क हाँ, आज की जनरेशन को लगता है, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जिनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री वैसी की समझ नहीं है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए तो आज बीजेपी का एक को कंप्लीट कांग्रेसीकरण कह लो। जिन फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस का डाउनफॉल आया, आज वही फैक्टर्स बीजेपी में आपको दिख रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है इसमें।